हेलो बच्चों। बच्चों, आज क्लास +2 का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, क्लास हमारे पास +2 और केमिस्ट्री का नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए और हो सके तो अपनी बुक भी ले लीजिए, क्योंकि बुक से पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, पहले ये समझते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कंपाउंड बने। मेटल और लिगेंड के बीच में, यहां पर लिगेंड मेरे पास आ गया, एन आ गया, एन नंबर ऑफ मेरे पास लिगेंड है। मेटल जो मेरे पास आएगा वो आएगा डी ब्लॉक का। जो मेरे पास मेटल आएगा वो किसका आएगा, डी ब्लॉक का आएगा। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वैसे ज़्यादातर केसेस में डी ब्लॉक ही आता है। और लिगेंड क्या मेरे पास, जो एल, एल क्या मेरे पास, लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, मेटल को करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट टू मेटल। और जो मैंने यहां पर स्मॉल एन लिखा है, इसका मतलब है नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा हमने किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। तो एक आइडिया हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो मेटल और लिगेंड के मिलने से बनता है। मेटल क्या होगा, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का। और लिगेंड क्या होगा, वो ग्रुप ऑफ एटम है जो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, मेटल को करेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरह से है, Ml4। मैंने जनरली कोई एग्जांपल लिया है, ना ही मेटल को लिखा है ना ही कोई लिगेंड लिखा है, बस मैंने एक जनरली फॉर्मूले से लिख दिया। देखो, अब लिगेंड क्या है, 4 मेटल। और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको करेगा, मेटल को करेगा। 4 लिगेंड है मेरे पास, 4 लिगेंड। इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं मेटल को। ये जो एरो है, एरो कहाँ पर जा रहा है, मेटल की तरफ। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि लिगेंड जो है, लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, टू मेटल एटम, टू मेटल एटम और आयन। मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब एक बात देखो, थोड़ी उल्टी नहीं लगती। हमने पहले क्या पढ़ा था कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहां पर उल्टा होगा। यही समझने वाला टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। वो कंपाउंड जो किससे मिलकर बनेगा, लिगेंड के एंड मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा। और इसको किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्लियर है। ऊपर मेरे पास कोई चार्ज भी आ सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिगेंड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिगेंड के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले देखो, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड आ गया, जिंक Cl6-4। कोई कंपाउंड इस तरह से आ गया और मैंने बोल दिया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह से आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो रूल देखो। क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, एल का मतलब लिगेंड ही है। फिर नेम ऑफ मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, मेटल एटम। और लास्ट में, लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट में क्या आएगा, ON ऑक्सीडेशन नंबर। ये फॉर्मेट है, ये भैया मेरे पास फॉर्मेट है। सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और लास्ट में इसको ऑक्सीडेशन नंबर। अब यही से चेक करते हैं। देखो, अगर मेरे पास 2 लिगेंड आए तो पहले आएगा डाई। अगर 3 लिगेंड आ गए तो आएगा ट्राई। 4 आ गए तो कितना आएगा, बताओ। 4 लिगेंड आ गए तो आएगा टेट्रा। और अगर मेरे पास 5 लिगेंड आ गए तो पेंटा। 6 लिगेंड आ गए तो 6 आ गए तो क्या बन जाएगा, हेक्सा। क्लियर है। 6 आ गए तो क्या बन जाएगा, हेक्सा। अब देखो यहां पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है।
6 पे क्या था हेक्सा, पहले हेक्सा आएगा, हेक्सा कौन सा लिगेंड है, क्लोरीन, तो क्लोराइड से क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो, ये वो लिखा है हेक्सा क्लोराइडो जिंकेट, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं यार, हेक्सा क्लोराइडो जिंकेट 2 आयन, ये कंप्लीट में हेक्सा क्लोराइडो जिंकेट 2 आयन। देखो पहले नंबर आ गया ना, नंबर आ गया, ओके, फिर नेम ऑफ लिगेंड क्लोराइडो, नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल जिंक आ गई, जिंकेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2, आयन क्यों लगाया, देखो पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जब भी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, क्या बन जाएगा, आयन। तो देखो मोटी मोटी बात यह है कि हमें सबसे पहले लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए और मेटल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 2 तभी निकाल पाएंगे। तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लेना क्योंकि नोट भी करना है आपने। तो देखो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, अच्छा लिगेंड की हमने भैया डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, देखो लिगेंड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम, मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पर देखो मेटल एटम को लिगेंड ने घेरा डाल के रखा है, सराउंड करके रखा है, सराउंडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। तो लिगेंड क्या होता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड सराउंड द मेटल, सराउंड द मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन, मेटल एटम को चारों तरफ से घेरा डाल के रखेगा, सराउंड करके रखेगा। तो देखो टाइप ऑफ लिगेंड चेक करते हैं कौन कौन से आते हैं मेरे पास। एक मेरे पास आता है यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, एक आता है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, सिमिलरली ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, और सिमिलर चौथा यहां पर लिख देते हैं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट फिलहाल अभी छोड़ देते, अभी छोड़ देते, पहले 3 ही करते, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो भी आता है। तो देखो यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम हो। देखो नाम से पता चल रहा है यूनी का मतलब है जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, वो लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। और ट्राइडेंटेट में कितने डोनर एटम आएंगे, ट्राइडेंटेट में मेरे पास आएंगे 3 डोनर एटम, 3 डोनर एटम। क्लियर है। टाइप ऑफ लिगेंड देखो यूनिडेंटेट जिसके पास एक डोनर एटम है, बाइडेंटेट जिसके पास 2 डोनर एटम है, ट्राइडेंटेट जिसके पास तीन डोनर एटम है। अब देखो इसको क्लेरिफाई कर देते हैं कि किस तरह से होते हैं लिगेंड। यूनिडेंटेट मतलब एक डोनर एटम कैसे पता चलेगा, मान लो मेरे पास वाटर है H2, वाटर H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सिर्फ अकेला कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो इट मीन्स देयर इज ओनली 1 डोनर एटम, ओनली 1। और कौन सा डोनर एटम, ऑक्सीजन इज डोनर एटम, डोनर एटम। अब मान लो मैंने एक और लिख दिया NH3, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपने वो सिर्फ नाइट्रोजन होगा। तो देयर इज ओनली अगेन 1 मीन्स नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, डोनर एटम है। अब मान लो मैंने लिख दिया फ्लोरीन, लिख दिया, एक ही है तो यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आयोडीन, तो यही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये तो पहले से सिंगल सिंगल है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब मानो मैंने लिख दिया CN, कार्बन में नाइट्रोजन भी है, तो यहां पर जो मेरे पास
कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा, एक टाइम पे एक ही करेगा। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक टाइम पे देखो, वन एट अ सिंगल टाइम, वन एट अ सिंगल टाइम, सिंगल टाइम। तो ये भी क्या मेरे पास यूनिडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड देखो कौन से, बाइडेंटेट, देखो बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मान लो मैंने लिख दिया C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सालेट, ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट हम सबने पढ़ा था ऑक्सालिक एसिड के बारे में, ये था हमारे पास ऑक्सालिक एसिड। अगर 2 हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे तो क्या बनेगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो यही तो बनेगा मेरे पास, कार्बन 2 ऑक्सीजन 4, 4 जगह माइनस चुका। तो देखो हमने ये नहीं चेक करना है, ये तो इसके पास टोटल चार्ज है, कितने डोनर एटम, एक ऑक्सीजन ये वाली है, एक ऑक्सीजन ये वाली है, तो इट हैज़ 2 डोनर एटम, इट हैज़ 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। क्लियर है, इट हैज़ 2 डोनर एटम। तो जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक बढ़ता जाएगा आगे, हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे कि कौन कौन से डोनर एटम है। फिलहाल एक और चीज़ देख लो कि जो मेरे पास लिगेंड आते हैं, लिगेंड नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी आते हैं और न्यूट्रल भी आते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल। पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं होती है। देखो अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड आ गया ना, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, NC, NO2, ये जो लिगेंड है नेगेटिव चार्ज लिगेंड थे, तो इनके लास्ट में O आएगा, इनके लास्ट में क्या आएगा, O आएगा, O आएगा। देखो नेगेटिव चार्ज लिगेंड में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड आता है, चाहे -1 का चार्ज कैरी करे, चाहे -2 का चार्ज कैरी करे, देखो C2O4, तो लास्ट में क्या आएगा, O आएगा, नेम के लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। चलो एक और इसको समझ के देखते हैं कि सर कैसे आएगा, वो पता नहीं चला हमें कुछ भी। जैसे मान लो ये देखो, मान लो मेरे पास एक लिगेंड है Cl, हैलोजन है। देखो हैलोजन है, जितने भी हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन वो -1 का चार्ज कैरी करते हैं, -1 का, इतना तो पता है। एक ही टाइप का एटम है क्लोरीन ही है, तो यूनिडेंटेट है, 4 जगह -1। तो देखो ये तो मेरे पास क्या था, क्लोरीन, अकेला Cl क्या है, क्लोरीन, न्यूट्रल क्लोरीन। लेकिन जब Cl -1 आएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। जब बात -1 की करेंगे क्या बन जाएगा, क्लोराइड। और लास्ट में क्या आएगा, इस E को हटाकर O आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये क्लोराइडो, क्लोराइडो। सिमिलरली Br क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो। I क्या बन जाएगा, आइडाइडो, आयोडाइड। NO2 क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो N। CN क्या बन जाएगा, साइनाइडो। C2O4 क्या बन जाएगा, ऑक्सालेट था, लास्ट में O आएगा, देखो ऑक्सालेट ऐसे लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव आ गया तो लास्ट में क्या आएगा, O आएगा, इस E को हटाकर O आएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। क्लियर है, ये नोट करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो नेगेटिव लिगेंड आएंगे उनके लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। अच्छा देखो मान लो मेरे पास आ गया SO4 आ गया, SO4 -2 आ गया। SO4 -2 क्या था मेरे पास, सल्फेट। तो लास्ट में O आएगा, तो E हटाकर O लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फेटो, क्या बन जाएगा, सल्फेटो। क्लियर है, ऐसे करो, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, आप सबके पास बुक होगी, बुक में से टेबल आप रिवाइज कर लेंगे।
मतलब कहे तो आपको याद ही करना पड़ेगा टेबल। ये देखो, ये देखो, थोड़ा वीडियो जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आपको अच्छे से हो जाए। देखो, एफ नेगेटिव फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्रेटो, एन नाइट्रेटो, ओ सल्फेटो, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, ऑक्सालेटो, साइनाइडो, साइनो एसिटेटो, थायोसाइनेटो, अलग अलग टाइप के मेरे पास सबके सब नेगेटिव लिगेंड है। सभी के सभी क्या मेरे पास नेगेटिव लिगेंड है और सबके लास्ट में ओ आ रहा है। सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो देखो, अब जो हमने पहले नेम लिखा था, अच्छा एक रूल और देख लो। दो रूल यहाँ पे अब तक हमने लिख लिया। पहला ये कि नेगेटिव लिगेंड में, नेगेटिव चार्ज लिगेंड में, नेगेटिव चार्ज लिगेंड के नाम के लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या आएगा? ओ आएगा, ओ आएगा। कोई भी लिगेंड अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो उसके नेम के लास्ट में क्या आएगा? ओ आएगा। और दूसरे नंबर पे जब नेगेटिव लिगेंड हो, जब नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो, चार्ज लिगेंड हो, लिगेंड हो, तो क्या होगा? तो मेटल के लास्ट में, मेटल के नाम के लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पॉइंट लिखा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कब देखने को मिलेगा? जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड आएगा तभी मेटल के साथ ऐसा होगा। अब जैसे मान लो दो केस अलग अलग लेते हैं। पहले देखो, जिंक Cl6-4, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मेटल आ गया जिंक और लिगेंड भी आ गया। कितने लिगेंड अच्छी? तो क्या आएगा? हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। अब लिगेंड कौन सा आ गया मेरे पास? नेगेटिव चार्ज, हेलोजन है। देखो भैया हेलोजन है, हेलोजन -1 का चार्ज कैरी करता है। नेगेटिव चार्ज लिगेंड आ गया तो जिंक का क्या बन जाएगा? जिंकेट, जिंकेट, हेक्सा क्लोराइडो जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है मेरे पास? 2 आ रहा है, 2। और लास्ट में क्या आएगा? आयन। अब देखो पूरा का पूरा खेल समझते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला। देखो ये एलिमेंट था, ये कंपाउंड था जिंक Cl6-4। हमने जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिंक का निकालना है तो उसको क्या मान लेंगे? X। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मेटल का निकालना है, उसको हमेशा क्या मान लो? X। क्लोराइड कितने है? 6। अब हेलोजन कितना चार्ज कैरी करेगा? -1। क्लोराइड है ना मेरे पास, -1। यहां पर कौन सा चार्ज है? -4 का। इक्वल टू क्या आ गया? -4। तो बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -4 + 6, x कम्स आउट टू बी +2। x कितना आ गया मेरे पास? +2। और यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो रोमन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन नंबर में लिखना है। अब किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज था तो पीछे क्या आ गया? आयन आ गया। पीछे क्या आ गया? आयन आ गया। क्लियर है? तो पीछे क्या आ जाएगा मेरे पास? आयन आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मानो, अब देखो, अब अगर मानो मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरह से होता, निकल से लेते, निकल Br6-3 ले लेते, ठीक है। Br6-3 कितने लिगेंड है? 6। तो क्या आएगा? हेक्सा। अब लिगेंड कौन सा है? ब्रोमाइड। नेगेटिव है तो क्या आएगा? ब्रोमाइडो, हेक्सा ब्रोमाइडो, हेक्सा ब्रोमाइडो। निकल आ गया, नेगेटिव लिगेंड आ गया तो लास्ट में क्या आएगा? निकलेट, हेक्सा ब्रोमाइडो निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताओ, चेक करके बताओ। देखो निकल, यहां पर लिखते इस तरह से, निकल Br6-3। निकल का निकालना था, x मान लिया।
एक्स मान लिया। ब्रोमाइड कितना है, 6 आयन है मेरे पास। -1 का चार्ज कैरी करता है, हेलोजन है, -3। एक्स कितना आ गया मेरे पास, -3 + 6, एक्स आ गया मेरे पास +3। तो देखो ऑक्सीडेशन पर कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो क्या आएगा, हेक्सा ब्रोमाइडो निकलेट 3, ऊपर चार्ज आएगी तो क्या आएगा, आयन। इस तरह से IUPAC नेम हमने लिखने इस फॉर्मेट में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बच्चे देखो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तकरीबन मान के चलो 8 से 10 वीडियो हमारी बन जाएगी, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा फर्स्ट है, हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन लेनी है, चैप्टर को समझना, इसके अंदर है क्या क्या, हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, लिगेंड के बारे में, लिगेंड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक मान लो नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बारे में पढ़ लिया। कुछ लिगेंड मेरे पास न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। कुछ लिगेंड भैया मेरे पास न्यूट्रल भी आती है, जैसे मान लो वाटर आ गया H2, NH3 आ गया अमाइन, PH3 आ गया फॉस्फेट। ये वाटर है, जब ये प्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएगा, एक्वा। ये क्या बन जाएगा, एक्वा। और NH3 अमोनिया होता है, अमोनिया न्यूट्रल है तो क्या बन जाएगा, अमाइन। AMMIN, ये याद रखना, AMMIN है अमाइन। PH3 क्या बन जाएगा, फॉस्फाइन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट EN सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेड लिगेंड है। डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। EN क्या आएगा मेरे पास, इथिलीन डाइअमाइन, या इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऐसे में सिंगल में आएगा ये, ठीक है। ये मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड है। जब न्यूट्रल लिगेंड आएंगे 3-4 ही लिखे, देखो या भी तीसरा पॉइंट नोट कर लो। जब न्यूट्रल लिगेंड होगा तो मेटल का नॉर्मल कॉमन नेम आएगा, नॉर्मल नेम और कॉमन नेम आएगा। लास्ट में 8 नहीं आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर इस तरह से दिया, जिंक NH3 6 +2। अब देखो कितने लिगेंड अच्छे, तो क्या आएगा, हेक्सा NH3 कौन सा, अमाइन, हेक्सामाइन न्यूट्रल है तो जिंक का क्या रहेगा, जिंक है ना, तो जिंक का जिंक रहेगा, हेक्सा अमाइन जिंक। ऑक्सीडेशन पर कितना आएगा, 2 आयन। तो फटाफट देखो ऑक्सीडेशन पर देखते हैं। जिंक को X मान लिया, NH3 मेरे पास 6 थे, लेकिन ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज कैरी नहीं करता, इक्वल टू क्या आ गया, +2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +2। तो वही तो देखो मैंने ऑक्सीडेशन पर लिखा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आ रहा समझ में। तो अब देखो, अब इसी कंपाउंड को अगर मैं Fe की फॉर्म में लिखता, Fe के में 2 अलग अलग केस लेते हैं हम। देखो 2 अलग अलग केस, यहाँ पर मैंने -4, एक कंपाउंड मेरे पास ये वाला है, और एक कंपाउंड मेरे पास ये वाला है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ना। Fe का निकालना है, इसको मान लिया हमने X। क्लोरीन कितने हैं, 6, -1 का चार्ज कैरी करता है 6 क्लोरीन, इक्वल टू -4। X कितना आ गया मेरे पास, -4 + 6, X कम्स आउट टू बी मेरे पास आ गया +2। ठीक है, चलो ठीक है। कितने क्लोरीन थे, 6, तो क्या आएगा नेम इसका, हेक्सा क्लोराइडो। अब आयरन का क्या बन जाएगा, फेरेट।
फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2 आ गया, 2। ऊपर चार्ज था तो क्या आएगा? आयन, आयन। ठीक है। अब अगर मानो मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, ये पहले नंबर का, ये सेकंड नंबर का। अब यहाँ पर लिगेंड ही चेंज हो गया, यहाँ पर लिगेंड मेरे पास आ गया NH3, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। तो कोई बात नहीं, चार्ज कैरी नहीं करता तो नेम 6 लिगेंड थे तो पहले हेक्सा आएगा, हेक्सा अमाइन। अब लिगेंड आ गया न्यूट्रल। हमने क्या लिखा था कि जब भी न्यूट्रल लिगेंड आएगा तो मेटल का नॉर्मल नेम या कॉमन नेम आएगा। मेटल का क्या आएगा? नॉर्मल नेम। अब Fe कौन सा मेटल है मेरे पास? आयरन, तो क्या आएगा? हेक्सा अमाइन आयरन। ऑक्सीडेशन पर कितना आएगा? निकाल के बताओ, वीडियो पॉज करो या साथ के साथ निकाल कर बताओ। देखो FeX 6, NH3 न्यूट्रल है, न्यूट्रल, चार्ज +2, तो X कितना आ गया मेरे पास? +2। X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। तो कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 2। लास्ट में क्या आएगा? आयन। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आज तो मेरा पहला दिन है, अगर आपने पहले दिन ही चीज़ें कैच कर ली तो आगे समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अच्छा, अब एक देखो, ये वाला पेज भी पूरा भर गया। मैं ना कुछ आपको मेटल के नेम बताता हूँ कि 8 कब आता है, ये तो पता चल गया जब नेगेटिव लिगेंड आएगा, लेकिन कुछ के नेम देखो। देखो, इफ नेगेटिव चार्ज लिगेंड, चार्ज्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, लिगेंड इज प्रेजेंट, चाहे मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो देखो आयरन का क्या बन जाएगा? फेरेट, फेरेट। क्लियर? कॉपर का क्या बन जाएगा? क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। एजी मेरे पास क्या है? एजी सिल्वर, तो सिल्वर का क्या बन जाएगा? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। एयू मेरे पास क्या है? गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या बन जाएगा? ऑरेट, क्या बन जाएगा? ऑरेट, ऑरेट। एसएन मेरे पास टिन है, टिन, तो ये क्या बन जाएगा? स्टेनिट, स्टेनिट। इनके ना साइड पे नाम लिख देते। एसएन मेरे पास टिन है, एयू मेरे पास गोल्ड है, एजी मेरे पास सिल्वर है, बाकी कॉपर आयन का तो आपको पता है। अच्छा, अब अगर मानो कोई नॉर्मल आता मेरे पास, मानो अल्मीनियम आ गया, अल्मीनियम, अल्मीनियम आ गया, पी ब्लॉक का, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है। क्रोमियम आ गया, डी ब्लॉक का क्रोमियम आ गया, तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। निकल आ गया तो क्या बन जाता है? निकलेट, क्या बन जाएगा? निकलेट। निकलेट के थोड़े पहले शायद हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया, पर अब सही लिखी है। डब्ल्यू टंगस्टन है, तो क्या बन जाएगा? टंगस्टेट, टंगस्टेट, टंगस्टेट। क्लियर है? और जिंक, जिंक का क्या रहेगा? जिंकेट। अगर मान लो Hg मेरे पास मरकरी आ गया तो क्या बन जाएगा इसका? मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। क्लियर है? कब ये नेम लिखने हैं? जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड आएगा। अगर न्यूट्रल आएगा तो Fe का आयरन ही रहेगा, कॉपर रहेगा, गोल्ड का गोल्ड रहेगा, सिल्वर का सिल्वर रहेगा, टिन का टिन रहेगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सब सिंबल कॉम जो उनके नॉर्मल नेम है या जिस नेम से जाने जाते वही नेम रहेंगे। ओके, आ रहा समझ में? अच्छा, अब अगर मानो इसके भी हम 2 अलग अलग केस लेते हैं, इसके भी हम 2 अलग अलग केस लेते हैं, फिर बाद में आज की वीडियो बंद करेंगे। अब मान लो मेरे पास कौन सा एलिमेंट ले हम? टिन ले लेते हैं, टिन, CN4
-2। वैसे ही हमने कोई एग्जांपल ले लिए, ठीक है, एक नेगेटिव के साथ और एक हमने ले ली न्यूट्रल के साथ। ठीक है, क्या पता ये कंपाउंड सही हो या ना हो, लेकिन हमने समझाने के लिए भी एग्जांपल ली है। तो देखो लिगेंड कितने, 4 पे क्या का टेट्रा। देखो छोटी सी गलती हमने कर दी, पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। 10 है, SN इसको x मान लो, लिगेंड 4 है, साइनाइड है, -1 का चार्ज कैरी करता है, इक्वल टू क्या आ गया -2, x -4 -2, x कितना आ गया मेरे पास -2 + 4, x कम्स आउट टू बी +2। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर जो मेरे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना आ गया, +2 आ गया। तो देखो लिगेंड कितने थे, 4, तो 4 पे क्या आएगा, टेट्रा। साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो क्या आएगा, साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। 10 है मेरे पास, लिगेंड आ गया नेगेटिव, तो क्या आएगा, स्टेनिट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 लिख देंगे। ऊपर चार्ज था तो क्या आ गया, यहां पर आयन आ गया, क्या आ गया, यहां पर आयन आ गया। ठीक है, अब सेम इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, x, 4 मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर तो न्यूट्रल है मेरे पास, +2, तो x कितना आ गया मेरे पास, +2 आ गया। ऑक्सीजन में कितना आ गया, +2 आ गया। अब कमेंट में इसका नेम मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है, या वीडियो पॉज करके बताना क्या आएगा, मैं भी